हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सो जैसा कि हम जानते हैं दैट वी हैव स्टार्टेड, हमने अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का स्टार्ट कर दिया एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड किंगडम मोनेरा। सो आज हम पढ़ेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में और वो क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं। सो वी विल स्टडी टुडे। सो लेट्स स्टडी। सबसे पहले हम जनरल फीचर्स देख लेते हैं। क्या है जनरल फीचर की जो टर्म है प्रोटिस्टा टर्म, वो किसने डिराइव किया था? प्रोटिस्टा टर्म अर्नेस्ट हैक्ल ने दिया था, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये टर्म दिया था प्रोटिस्टा, राइट। सो प्रोटिस्टा होता है क्या है? ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कुछ जो है कोलोनियल यानी कि ऐसे कॉलोनीज में पाए जाते हैं, राइट, एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। और कुछ जो है मल्टी सेलुलर भी होते हैं। सो प्रोटिस्टा हमारा यूनिसेलुलर एज एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। जैसा कि हमने पढ़ा था मोनेरा के जो कैरेक्टर्स हैं इनसे थोड़े अलग होते हैं और मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनका रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है वो कहाँ पे रहते हैं, किसके साथ रहते हैं। सो वो अकेले भी रहते हैं, दे आर फ्री लिविंग एंड दे कैन ऑल्सो, वो किसी के साथ भी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिम्बायोटिकली किसी का एग्जाम्पल ले ले तो लाइकेंस एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिसके साथ फंगाई और एल्गी दोनों एक साथ रहते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? लाइकेंस। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं उसका न्यूट्रिशन क्या है। ये फोटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक दोनों तरीके से होते हैं, ठीक है। फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाए, राइट, सिंथेसिस देयर ओन फूड। एंड हेटरोट्रॉपिक्स का हमें मतलब है दैट हु आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। नाउ हेटरोट्रॉप्स में और क्या है कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जैसे हम खाते हैं अपना खाना, हम खाते हैं ओके, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है और फिर हम क्या करते हैं उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करके उसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो एक और फॉर्म है हमारा ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक के अलावा एक मिक्सोट्रॉपिक फॉर्म्स प्रोटिस्ट भी हमें मिलते हैं। वो मिक्सोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? मिक्सोट्रॉपिक का मतलब होता है जो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों ही शो करें, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं एक आपको दे देती हूँ, वो है यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों ही होता है, राइट। ये यूग्लिना का फिगर आप अभी देख सकते हैं, ये देखिए ये यूग्लिना है। सो यूग्लिना हमारा ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों तरीके से न्यूट्रिएंट्स को गेन करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा प्रोटिस्ट है ना, वो लिंक हमको दिखाता है किसके किसके बीच में? प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई के बीच में। नाउ नेक्स्ट क्या है? फाइटोप्लैंक्टन एक प्रोटिस्ट होता है। कौन से प्रोटिस्ट? जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फ्लोटिंग, वो क्या करते हैं? पानी के ऊपर क्या करते हैं? वो तैरते हैं। और उस प्रोटोजोन्स को हम क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स, राइट। इसी तरीके से एक और प्रोटोजोआ है वो क्या होता है? वो भी फ्री फ्लोटिंग होता है, बट वो क्या होता है? वो होलोजोइक प्रोटोजोन्स होते हैं, यानी कि वो किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? जू प्लैंक्टन्स। जहां पर जू आ गया वहां पर आप समझ लेना एनिमल, ठीक है। एनिमल यानी कि उसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो एनिमल से रिजेंबल होंगे, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट अगर हम सेल बॉडी की बात कर ले, उसका सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो उनके पास क्या होता है? उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और उनके पास बाकी ऑर्गेनल्स जो है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। क्लियर? इतना समझ में आया? अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। प्रोटिस्ट को कैसे क्लासिफाई किया गया है या कितने डिविजन्स में इनको डिवाइड किया गया है। इस प्रोटिस्ट को हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हो गया हमारा एनिमल लाइक, यानी कि एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स, कुछ उनमें ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो एनिमल्स की तरह होंगे। सेकेंड इज प्लांट लाइक, ठीक है। प्लांट लाइक जैसे हमने एल्गी के कैरेक्टर्स जो हैं वो प्लांट्स के की तरह हैं, तो कुछ उस तरीके से रिजेंबलिंग कैरेक्टर्स होंगे। एंड थर्ड है इनका फंगस लाइक, ठीक है। इनके जो कैरेक्टर्स है वो किसकी तरह होंगे? फंगस की तरह होंगे। और एक हमारा चौथा नंबर भी है, दैट इज स्पोरोजोन्स। इनके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। नाउ सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स में कौन आ गए? एमेबॉइड प्रोटोजोआ,
सिलिएटेड प्रोटोजोआ, एंड नंबर थर्ड क्या है हमारा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। ठीक है, एमेबोइड प्रोटोजोआ में हमारे पास क्या होते हैं, उनके मूव करने के जो ऑर्गन है उसे हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया उनके पास ऐसा पार्ट होता है जो उनको मूव करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एमीबा को ही देख लें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोन। तो सीलिएटेड से आप सिंपली समझ जा रहे हैं कि उनके पास क्या होगा, उनके पास सीलिया होगा, और सीलिया का क्या काम है कि वो मूवमेंट में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पैरामीशियम को देखें यहाँ पर, एंड थर्ड है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, यानी कि उनके पास फ्लैजिला होगा, और फ्लैजिला ये तीनों ही जो हमने स्ट्रक्चर देखे हैं वो तीनों ही क्या करता है, उस ऑर्गेनिज्म को मूव करने में हेल्प करता है। जैसा कि आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं, दैट ये तीनों ऑर्गेनिजम्स की फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लांट लाइक। ठीक है, प्लांट लाइक में हम क्या देखते हैं, डायनोफ्लैजुलेट, डायोटम्स एंड यूग्लिनोइड्स। ठीक है, ये तीनों। एंड फंगस लाइक में हम क्या पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड्स पढ़ेंगे एंड वाटर मोल्ड्स। चौथा मैंने कहा था कि एक फोर्थ टाइप का भी हमारे पास प्रोटिस्ट है जिसको हम कहते हैं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स इनको स्पोरोजोन्स क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है जो इन्हें मूव करने में हेल्प करे। ओके, नो स्ट्रक्चर टू मूव। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, हमारा प्लांट लाइक जो हमने यहाँ पर देखा, प्लांट लाइक हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ठीक, नाउ लेट अस सी, सबसे पहला क्या है हमारा, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स को हम और क्या कहते हैं, डायोटम्स। ये कैसे होते हैं, दीज आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, इनमें कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, हमने देख लिया डायोटम्स आते हैं एंड गोल्डन एल्गी आते हैं जिन्हें हम डेस्मिड्स कहते हैं। इनका फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा डायटम है एंड ये हमारा डेस्मिड है। नेक्स्ट क्या है, दे आर जनरली फाउंड इन अ फ्रेश वाटर एंड मरीन। ठीक है, वो फ्रेश वाटर में होते हैं एंड मरीन में होते हैं, मिलते हैं ज्यादातर। एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक, वो इतने छोटे होते हैं दैट वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। ठीक है, हम इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप की ही हेल्प से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नाउ ये क्या करते हैं, ये वाटर करंट के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं, उसके साथ फ्लोट करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट है हमारा, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। आपको मालूम है फोटोसिंथेटिक का क्या मतलब है, दैट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, कैसा होता है, सेल डिवीजन से भी होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हेल्प से भी होता है। इन तीनों के हेल्प से क्या होता है, इनका रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज सेल वॉल। इनके सेल वॉल को क्या हम कहते हैं, फ्रिस्टाइल। सेल वॉल इज जनरली नोन एज फ्रिस्टाइल। इनके सेल वॉल को हम क्या कहते हैं, फ्रिस्टाइल। जो दो हाफ इस तरीके से डिवाइड रहता है, राइट, वो कुछ इस तरीके से डिवाइड होता है जिससे, और हर एक डिवीजन जो कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं, थिका। हर एक डिवाइडेड पार्ट को हम क्या कहते हैं, थिका। पहले वाले को हम क्या कहते हैं, एपिथिका, एंड सेकेंड वाले को हम कहते हैं हाइपोथिका। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, इनकी जो सेल वॉल है, इट फॉर्म्स अ थिन ओवरलैपिंग शेल। जैसा मैंने बनाया है, हमारा जो सॉप का बॉक्स आपने देखा होगा, साबुन का डब्बा, वो कुछ इस तरीके से होता है। तो इनका जो सेल वॉल है वो भी कुछ इसी तरीके का क्या करता है, ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर बनाता है, जो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्हीं के अंदर रहता है, इस सेल के अंदर वो ऑर्गेनिज्म रहता है। नाउ नेक्स्ट क्या देखिए हम, द वॉल इज एम्बेडेड विद सिलिका। ये जो डायटम्स की जो वॉल बनी हुई होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो सिलिका की बनी हुई होती है। नाउ सिलिका एक ऐसा हार्डेस्ट सब्सटेंस है जिसको डिस्ट्रॉय
करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, या हम इसको कहते हैं ये अनडिस्ट्रक्टेबल है, इसको नष्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब होता क्या है, जैसा कि हमें मालूम है कि ये जो भी सेल वॉल है, जो सिलिका जो हम मटेरियल की बात कर रहे हैं जिसके वो बने हुए होते हैं, ये इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर कोई भी जो हमारा प्रोटिस्ट है वो अगर खत्म हो गया या वो मर गया, तो उसकी जो सेल है हमें मालूम है वो खत्म नहीं हो सकते या वो अनडिस्ट्रॉयबल है, तो वो सेल का क्या होगा, अभी हम देखते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि ये जो प्रोटिस्ट है, हमारे जो डायटम्स हैं, वो उनके सेल वॉल किसमें हुए रहते हैं, किसके बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सिलिका, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि डायटम्स एक ऐसा एलगी है या ऐसा प्रोटिस्ट है जिनके घर किसके बने हुए होते हैं, उनके घर शीशे के बने हुए होते हैं, राइट। वो एक ऐसे घर में रहते हैं उन जो शीशे का बने हुए होते हैं। नाउ मैंने अभी अभी कहा कि जो सिलिका है वो अनडिस्ट्रक्टेबल है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। अब क्या होगा, ये डायटम्स जब भी डाई कर जाएंगे तो ये जो सिलिका है वो क्या करता है, वो इकट्ठे होते रहते हैं, ओके। वो बहुत सालों तक इकट्ठे होते रहते हैं। इकट्ठे इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कि वो एरिया क्या कहलाता है, हमारा डायटोमियस अर्थ। उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कहते हैं, डायटोमियस अर्थ। अब देखो ये डायटोमियस अर्थ होता क्या है, देखो यहाँ पे डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स। सेल वॉल डिपॉजिट्स क्या है, हमारा सिलिका। कहाँ पर, इन देयर हैबिटेट, वो जहाँ पे रहते हैं वहां पर इन्होंने वो जो सेल वॉल डिपॉजिट्स है वो इकट्ठे हो जाते हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट पे कई सालों तक, ठीक है। और उस एरिया को हम क्या कहते हैं, डायटोमियस अर्थ, ठीक है। उसी एरिया को हम क्या कहते हैं, डायटोमियस अर्थ। अब अगर देखा जाए तो डायटम्स रहते कहाँ पे, डायटम्स जो है वो कोई भी जो भी वाटर रिजर्वायर है उसके बॉटम पर रहते हैं, यानी कि सतह पर रहते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी, अब ये जो डायटोमियस अर्थ है इसका यूजेस क्या है। ये क्या है, ये ग्रिटी होता है, ग्रिटी यानी कि ग्रेनी, ठीक है, दानेदार होता है, ग्रीनी हम ऐसा कह सकते हैं। जो कि इनका जो सॉयल है वो पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे यूजेस है हमारे डायटोमियस अर्थ के। नाउ अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक। तो डायनो से यानी हमें ऐसे समझ में आ रहा है, डायनो यानी कि टू, ठीक है, डायनो का मतलब डायनासोरस नहीं समझ लेना। और सेकंड क्या है हमारा, फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स यानी कि फ्लैजिला, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्रोटिस्ट जिनके पास दो फ्लैजिला होंगे, राइट। लेट अस सी ये कैसे होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनके पास फ्लैजिला होता है। दे आर ऑल्सो मरीन, ठीक है, मरीन में मिलते हैं यानी कि ओशंस में या समुद्र में मिलेंगे। एंड कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स के बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है, दैट अपीयर्स, कैसे दिखते हैं ये, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, ये बहुत सारे कलर्स में दिख सकते हैं। बहुत सारे कलर्स होते हैं, किसके ऊपर, डिपेंडिंग ऑन देयर पिगमेंट, की किस तरीके का पिगमेंट कैरी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनके जो कलर्स है वो क्या करते हैं, वो डिफर करते हैं। नाउ नेक्स्ट अब क्या देखते हैं हम, इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है, ओके। नाउ अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनके सेलुलोज पर, इनका जो सेल वॉल है इनके पास एक सेलुलोजिक प्लेट होती है आउटर सरफेस पे, इनका जो बाहरी सतह होता है यहाँ पर क्या होता है, एक सेलुलोजिक प्लेट प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो है जिसके लिए इनका नाम डायनोफ्लैजिलेट्स रखा गया है, जैसा मैंने बताया था, क्या, दे हैव टू फ्लैजिला, ठीक है, इनके पास दो फ्लैजिला होता है। एक वन लाई लॉन्गिट्यूडनली, एक क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है और दूसरा क्या होता है, वो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है इन अ फरो, फरो यानी कि गड्ढा, ठीक है। राइट, इन अ फरो, फरो मीन्स गड्ढा। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है डायनोफ्लैजिलेट्स का, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। ये देखिए, ये इनके प्लेट्स हैं, हम
इनको प्लेट्स, ये हमारे सेलुलोजिक प्लेट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया। नाउ अब क्या है, अब देखिए यहाँ से एक फ्लैजिला निकल के आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप एक फ्लैजिला। तो ये क्या है हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। इसका काम क्या है कि ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब मूव करने में हेल्प करता है। नाउ हमारा दूसरा फ्लैजिला कहाँ पर है, आप देख सकते हैं दूसरा फ्लैजिला ये रहा, ये देखिए फरो है एंड दिस इज अ सेकंड फ्लैजिला, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ट्रांसवर्स फ्लैजिला का क्या काम है, दैट इट हेल्प्स इन अ स्पिन। स्पिन जानते हैं, स्पिन क्या होता है, आपने कभी टॉप को देखा होगा, टॉप एक खिलौना होता है, लट्टू जिसको हम बोलते हैं। सो कभी हम क्या करते हैं, उसके चारों तरफ रस्सी लपेटते हैं एंड देन व्हेन वी थ्रो इट जस्ट स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, उसके एक्सिस पर वो इस तरीके से गोल गोल घूमता है, राइट। सो उसी तरीके से ये जो डायनोफ्लैगेलेट्स है उनका भी मूवमेंट होता है, एक लोकोमोशन, यानी कि वो मूव करने में हेल्प करते हैं। और ये जो हमारा ट्रांसवर्स फ्लैजिला है वो उनको स्पिन करने पे हेल्प करता है। सो अब हम नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, यही जो मैंने बताया आपको, फ्लैजिला एग्जिबिट स्पिनिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन, जिसे हम क्या कहेंगे, रिलिंग रिप, ठीक है, रिलिंग विप। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके का मूवमेंट या किस तरीके का लोकोमोशन डायनोफ्लैजिलेट्स जो है वो एग्जिबिट करता है, राइट। तो हमको ये देना पड़ेगा क्या, रिलिंग विप। सो लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारे रेड डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बताया गया है। इसका एग्जाम्पल क्या है, गोनिओलेक्स, ठीक है, गोनिओलेक्स आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब इनकी क्या खासियत है कि ये रैपिड डिवीजन करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, इतने जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं कि वो जो पूरा जो सी है ना उसी को पूरा लाल बनाते हैं, ठीक है। वो पूरा सी ही इनके डिवीजन से ये इतने ज्यादा डिवाइड हो जाते हैं कि पूरा जो समुद्र है ना वो लाल लाल दिखने लगता है। और उस रेड कलर के समुद्र को हम क्या कहते हैं, रेड टाइड्स, ठीक है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं रेड टाइड्स का फिगर लगाया हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेड टाइड्स, ठीक है। नाउ लेकिन उनकी ये भी खासियत है, ये जो हमारे जो रेड टाइड्स हैं, जो इनकी क्या खासियत है कि भाई वो ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं इतनी ज्यादा लार्ज नंबर में या लार्ज अमाउंट में, जो कि जो बाकी के जो मैरीन एनिमल्स है उनको क्या करता है, किल कर देता है, ठीक है। तो उनके लिए ये जो रेड टाइड्स है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। क्यों, क्योंकि ये बाकी के जो फिशेज हैं उनको किल करने, वो मर जाते हैं, किसकी वजह से, ये टॉक्सिन्स जो रिलीज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इनके और भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं, जैसे दे शो बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि वो चमकते हैं, ठीक है, चमकेंगे, वो अंधेरे में वो चमकेंगे। सो किस वजह से, ड्यू टू फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स, उनके पास कुछ ऐसे ग्रैन्यूल्स उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको बायोल्यूमिनस बनाता है, यानी कि चमकदार बनाता है, कब, अंधेरे में, ठीक है। सो इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज नाइट लाइट। इसको हम यहाँ पर आप फिगर्स देख सकते हैं, ये देखिए, इसको हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। नाउ अब तीसरा टाइप हम क्या देख रहे हैं, तीसरा टाइप हम देखते हैं यूग्लिना का, ठीक है। थर्ड हमारे कौन आ गए, यूग्लिना बाबा आ गए। नाउ लेट अस सी अबाउट यूग्लिना। यूग्लिना इज अ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। तो यूग्लिना कैसा होता है, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमें फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर दोनों में मिला है। स्टैग्नेंट यानी कि गंदा पानी, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये कि यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में लिंक बताता है, ठीक है। दैट प्लांट्स और एनिमल्स कभी लिंक रहे होंगे, कभी प्लांट्स में भी एनिमल्स वाली जो कैरेक्टर्स है वो रहते होंगे, या एनिमल्स में भी प्लांट्स वाले कैरेक्टर्स रहे होंगे, ठीक है। नाउ यूग्लिना का सेल वॉल क्या है, यूग्लिना का सेल वॉल रिप्लेस हो जाता है किस तरीके से, एक प्रोटीन रिच लेयर यूग्लिना में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेलिकल। उसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल। नाउ अब पेलिकल का क्या काम होता है, दैट इट हेल्प्स इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द यूग्लिना।
यहाँ पर यूग्लिना का फिगर है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, पेलिकल का काम है कि वो यूग्लिना को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, दे हैव अ 2 फ्लैजिला, ठीक है। यूग्लिना के पास भी 2 फ्लैजिला है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। नाउ ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इसलिए कि हमने पढ़ा था ना मिक्सोट्रॉपिक, कुछ जो प्रोटिस्ट हैं वो मिक्सोट्रॉपिक होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक और जो ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स दोनों ही होते हैं, राइट। सो उसका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, यूग्लिना को बताया था। सो अब हम देखते हैं यूग्लिना को क्यों बताया था मैंने, क्योंकि हमारा जो यूग्लिना है वो फोटोसिंथेटिक हो जाता है, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में वो कैसा बिहेव करता है, ऑटोट्रॉपिक, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाता है। बट अगर लाइट नहीं होगा या इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, दे बिहेव एज अ हेटरोट्रॉप्स। वो किसकी तरह बिहेव करता है, हेटरोट्रॉप्स की तरह, यानी कि दे फीड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। नाउ और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है यूग्लिना के बारे में, दैट इट हैव अ पिगमेंट, ठीक है। यूग्लिना के पास एक पिगमेंट है जो कि हायर प्लांट से मिलता जुलता है। जो पिगमेंट्स हायर प्लांट्स के पास होते हैं, सेम वही पिगमेंट यूग्लिना के भी पास है, ठीक है। अब नाउ फाइंड आउट वो पिगमेंट क्या है, ये आपका होम असाइनमेंट है, दैट फाइंड आउट द पिगमेंट प्रेजेंट इन यूग्लिना, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैंने सब बना दिया है आपके लिए, यूग्लिना का पूरा फिगर यहाँ पे बना के रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो कि चौथा है हमारा स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। अब हम स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। स्लाइम मोल्ड्स क्या है, इट इज अ सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, ठीक है, जो कि फंगस की तरह है, यानी कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट है, ठीक है, या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या होता है, ये डिपेंड होता है। नाउ द बॉडी मूव्स अलोंग अ डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अब डिकेइंग ट्विग्स का क्या मतलब है कि इनकी बॉडी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो पीछे के पार्ट्स है ना वो सारे खत्म होते जाते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, डिकेइंग ट्विग्स। नाउ अब क्या होता है, जब भी इनके लिए कंडीशन सुटेबल होगा तो ये क्या करते हैं, ये सभी एग्रीगेट कर लेते हैं, यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं, एंड उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। नाउ अब प्लाज्मोडियम का क्या खासियत है, प्लाज्मोडियम की ये खासियत है दैट इट कैन ग्रो, वो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है और बहुत काफी लंबे तक, ठीक है, काफी दूर तक वो खुद को फैला सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा अगर कंडीशन जो है फेवरेबल नहीं हो या अनफेवरेबल हो, तो प्लाज्मोडियम क्या करेंगे, इट विल डिफरेंशिएट, वो एक से कई सारे हो जाएंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट कर जाएंगे खुद को, एंड फॉर्म्स क्या बनाएंगे, वो फ्रूटिंग बॉडीज बना लेंगे, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज बना लिया उन्होंने, एंड इसके अंदर क्या होगा, दीज फ्रूटिंग बॉडीज विल कंटेन स्पोर्स, इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, राइट। ठीक है। नाउ अब क्या देखेंगे कि ये जो स्पोर्स है ये कैसे, इनके पास वॉल होगा, राइट, इनके पास सेल वॉल होगा, और वो बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट होंगे, यानी कि किसी भी कंडीशन के लिए वो बहुत ही ज्यादा रेजिस्ट, चाहे वो हॉट टेम्परेचर हो गया या कोल्ड एनवायरमेंट हो गया, और इनमें ऐसी खासियत होती है दैट दे कैन लिव अप टू सेवरल ईयर्स, ठीक है, वो कई साल तक जिंदा रह सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटोजोन्स। जैसे मैंने आपको बताया था प्रोटोजोन्स के बारे में, एंड हमने कहा था कि उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग
उन्हें डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हम वो देख लेते हैं प्रोटोजोन्स में। सो हमें मालूम है प्रोटोजोन्स अब क्या है, दीज आर हेटरोट्रॉप्स एंड लिव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट, ठीक है। प्रेडेटर यानी कि किसी का प्रे जो है उसको खाते हैं, किसी चीज को खा लेते हैं ये, ठीक है, एज अ हेटरोट्रॉप। और वो किसी के ऊपर, ठीक है, एज अ पैरासाइट भी क्या करते हैं, रहते हैं। सो दे आर जनरली आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। नाउ इन प्रोटोजोन्स को क्या कहते हैं, ये प्रिमिटिवली रिलेटिव टू एनिमल्स, यानी कि ये जो इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, राइट। सो अब हम इनके लोकोमेटरी ऑर्गन्स देख लेते हैं। सो पहला हमने क्या पढ़ा था, एमोबॉइड प्रोटोजोन्स। सेकंड हमने पढ़ा था फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। थर्ड हमने पढ़ा था सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। एंड फोर्थ हमारा है क्या है, स्पोरोजोन्स। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन, एक एक करके हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एमोबॉइड प्रोटोजोन्स को। तो ये कहाँ पे रहते हैं, ये फ्रेश वाटर और सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में क्या ये पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ कुछ जो है सम आर पैरासाइट्स, कुछ जो है वो पैरासिटिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें इसका, तो एग्जाम्पल क्या है इसका, एंटामोइबा हिस्टोलिका। तो इस ये क्या कॉज करता है, इट कॉज अ डिजीज, और उस डिजीज का क्या नाम है, एमीबियासिस, ठीक है। एमीबियासिस एक डिजीज कॉज करता है, कौन कॉज करता है, एंटामोइबा हिस्टोलिका। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसके पास स्यूडोपोडिया होता है, ठीक है। स्यूडो मतलब फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। तो एक फॉल्स फीट होता है, यानी कि वो फीट का ही काम करता है। तो उसका काम क्या है, दैट इट जस्ट हेल्प टू कैप्चर द फूड। वो एमीबा में एंड एंटामोइबा में वो क्या काम करते हैं, वो उनके खाने को क्या करते हैं, कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। नाउ कुछ मरीन फॉर्म्स के जो हमारे प्रोटोजोन्स होते हैं, उनमें सिलिका सेल जो है, उनको सिलिका के जो सेल हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, उनके सरफेस पे। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। हमारा नेक्स्ट क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। सो इनके बारे में हमें क्या मालूम है, दे मे बी पैरासिटिक एंड दे आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, ठीक है। इन सभी के पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख ले पैरासाइट, एक ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है ट्रिपैनोसोमा, जो कौन सा डिजीज कॉज करता है, ये डिजीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। ये कौन सा डिजीज कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। नाउ लेट अस सी द थर्ड वन। थर्ड क्या है हमारा, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड का मतलब हम सिंपली समझ जा रहे हैं क्या भाई, कि इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, सीलिया, ठीक है। नाउ देख लेते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, एक्टिवली मूविंग, ठीक है, मूव करते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास सीलिया होता है। एंड दे हैव अ कैविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, गैलेट, और दैट ओपन्स टू आउटसाइड द सेल सरफेस। इनके पास एक ऐसा कैविटी है जो उनका जो सेल होता है, सेल, ये जो सेल है इसके बाहर खुलता है, ठीक है। नाउ अब सीलिया का जो कोऑर्डिनेट मूवमेंट है ना, सीलिया तो एक साथ मूव करेंगे, तो वो क्या हेल्प करता है कि पानी के साथ में, उस जो हमने एक पिट की बात करी कि भाई इनके पास एक गड्ढा होता है, तो क्या होता है, वाटर के जैसे जैसे मूवमेंट होती है या वाटर के फ्लो के साथ जो खाना है वो भी आ जाता है, ठीक है। दे कैप्चर द फूड विद द वाटर। पानी जो उनके पिट में आता है उसी के थ्रू वो क्या करते हैं, अपने खाने को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें पैरामीशियम, ठीक, पैरामीशियम जो है एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके पास सीलिया प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, ये जो सीलिएट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी कि इनके पास दो टाइप्स के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। दो टाइप्स के क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। पहला क्या होता है, पहले को हम कहते हैं लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस, या तो हम उसे मेगा न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। एंड जो छोटा वाला है उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ लेट अस सी, अब इन दोनों का काम क्या है। जो हमारा लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस जिसकी हम बात करते हैं, वो उन पूरी सेल की जो भी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है एंड उसकी जो ग्रोथ है,
उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसलिए हम इन्हें और क्या कहते हैं, इसलिए हम इन्हें वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। नाउ हमने जो सेकंड स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियस पढ़ा, इसका क्या काम है कि यह रिप्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियाई। नाउ अब हमारा लास्ट और चौथा जो हमने रह गया था, क्या देखा था हमने, स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, वो ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जो एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट यानी कि होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, एंड एक्सोपैरासाइट यानी कि होस्ट के बॉडी के बाहर, ठीक है, बॉडी के बाहर, आउटसाइड। सो इनमें जो भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक। मैनी ऑर्गेनिजम्स हैव अ इन्फेक्शियस स्पोर्स, इनके पास उनकी पूरी लाइफ साइकिल में कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास इन्फेक्शियस स्पोर्स होते हैं जो हमें और डिजीजेस जो है वो कॉज करते हैं, ठीक है। नाउ द मोस्ट नोटोरियस यानी कि डेंजरस, ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा डेंजरस क्या होता है, प्लाज्मोडियम। और हमें मालूम है कि प्लाज्मोडियम क्या कैरी करता है, इट इज अ मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पैरासाइट है, यानी कि ये कौन सी डिजीज कॉज करता है, हमारा मलेरिया कॉज करता है।